So, hello everyone. Today we are going to discuss about the questions or main topics that are asked in 2025 ASRB NET Plant Physiology. So, let's discuss. Okay. उन्होंने हमारा पहला टॉपिक है ABCD मॉडल। ABCD मॉडल में उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट इज लॉस ऑफ क्लास सी जीन, दैट इज सेपल पेटल पेटल एंड सेपल, ये उसका आंसर था। ठीक है। फिर क्लास डी रोल, जो क्लास डी है उसका क्या रोल है, वो ओव्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो वो इसका आंसर था। हॉर्मोन्स में उन्होंने दो ही हार्मोन उन्होंने ज़्यादा फोकस किए, एक तो जिब्रालिन था और एक एबीए हार्मोन था। इथाइलिन भी था थोड़ा सा। ठीक है। तो एबीए हार्मोन में एक तो रोल इन सी डोरमेंसी, एबी का जो सी डोरमेंसी में हेल्प करता है ना, वो प्रमोट करता है। तो एक तो ये था विच मतलब डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट पूछा गया था। एंड स्ट्रेस जीन भी कौन सी एवियर मतलब स्ट्रेस जीन्स हैं भी जो ड्रॉट कंडीशन में या स्टोमै मतलब ऐसे हेल्प करते हैं राइट स्ट्रेस कंडीशंस में, तो वो ईवी इंसेस्टिव 4। ठीक है। फिर उन्होंने फाइटोक्रोम में पूछा था HIR हाई इरेडियस रिस्पॉन्स भी कौन सी जोन्स है जो फोटो रिवर्सिबिलिटी नहीं करती, ऐसा था, तो उसका आंसर था HIR। नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स उन्होंने बहुत पूछी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कौन सी जीन्स है जो लीफ डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है। फिर एक उन्होंने पूछा भी कौन सी मतलब जीन दैट इन्वॉल्व इन मतलब जो हाई लाइट और डे लाइट में वर्क करे फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंस जीन सी CU। फिर अमाइलेस की कौन सी जीन है, जिब्रालिन थी, जिब्रालिन रिलेटेड थी। फिर ऑक्सीजन रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर है भी जो है ना H46 इम्पोर्टर मतलब इस सब में हेल्प करता है। ठीक है। तो ABP1। एंड सेनिसन्स जीन्स था, मतलब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, तो बताना था कौन सी सेनिसन्स जीन्स नहीं है, तो वो था। फिर उन्होंने लिया प्रोटीन्स में पूछा था, अभी लिया प्रोटीन का फंक्शन तो सबको पता है राइट, ये स्ट्रेस कंडीशन में बनती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है। बट इन्होंने पूछा था वो वर्क कैसे करती हैं, हाउ क्या करती क्या है, तो वो क्या करती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं शुगर या सुक्रोज के साथ। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था भी जो ऑक्सीजन है हमें पता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है। पोलर डिफ्यूजन करता है, लेकिन पोलर मूवमेंट करता है, लेकिन वो जब जाता है ऑक्सीजन को एंट्री करनी होती है तो कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, एक तो डिफ्यूजन करता है। ठीक है, ये अनायन बना के, और क्या करता है सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है H पॉजिटिव ऑक्सीजन सिम्पोर्टर के थ्रू, राइट, H पॉजिटिव ऑक्सीजन सिम्पोर्टर के थ्रू। तो ये था। फिर उन्होंने जीए इंटरेक्शन के बारे में पूछा था कि कैसे प्लांट किससे इन्फ्लुएंस होता है राइट, तो वो जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल मतलब रिएक्शन से इन्फ्लुएंस होता है, तो जीए इंटरेक्शन उसका आंसर था। फिर उन्होंने पूछा था भी माइक्रो प्रोपोगेशन की जो 3 स्टेजेस हैं वो किसने दी हैं, तो वो दी थी बुशागे ने। ठीक है। फिर लैक्टोफ्लोरोसिस है वो किसने दी है, इट इज गिवन बाय आर्नी सीरियस। ओके। नेक्स्ट रेड एंड फार रेड रिवर्सिबिलिटी, फोटो रिवर्सिबिलिटी, इसमें कुछ था भी डार्क पीरियड में अगर हम लाइट दे दें तो जो लॉन्ग फ्लावर है वो तो ग्रो कर जाएगा राइट, लेकिन फार रेड देने से क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा और फ्लावरिंग नहीं होगी। फार रेड वो कर देता है ना, रिवर्स कर देता है उसके इफेक्ट को। तो ये था, ये असर्शन था, रीजन और असर्शन में पूछा गया था, असर्शन था। और इसमें क्या था भी फाइटोक्रोम इन्वॉल्व है, हाँ, रेड फॉर रेड लाइट की कौन सी जीन्स है, फाइटोक्रोम जीन्स है, तो ये था क्वेश्चन। फिर उन्होंने नेक्स्ट और एक और असर्शन ही पूछा था, ये भी असर्शन है, लॉन्ग डे प्लांट्स की क्रिटिकल कंडीशन क्या है, अब दी क्रिटिकल कंडीशन होनी चाहिए तब वो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाएंगे, और जो बिलो द क्रिटिकल पॉइंट हो जाए तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाएंगे राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। फिर उन्होंने पूछा था
सीएनआर राइपनिंग म्यूटेंट भी, अगर हम किसी फ्रूट में अगर हम सीएनआर म्यूटेंट कर दें तो उसमें राइपनिंग नहीं हो रही, तो वो कौन सा फ्रूट है, तो वही पूछा था उन्होंने। फिर वैक्यूम पैकिंग, तो वैक्यूम पैकिंग के क्या बेनिफिट है, राइट। जो वैक्यूम पैकिंग करते हैं हम, मतलब खाने की फूड की पैकिंग करते हैं ना स्टोरेज करने के लिए, तो उसका फ़ायदा क्या है वैक्यूम पैकिंग का। एक तो बायोकेमिकल कॉन्स्टेंट प्रोटेक्ट होते हैं, और ऑक्सीजन से जो रेंसिंग होती है वो नहीं होती, तो दैट्स वाई वैक्यूम का रोल। फिर फिनोम की डेफिनेशन पूछी थी, फिनोम का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनोम। तो फिनोम क्या है, टोटल ट्रेड्स एक्सप्रेशन, टोटल ट्रेड एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये था फिनोम। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछा था, भी कौन सा फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है, सिंक साइज इनटू सिंक एक्टिविटी, तो ये क्वेश्चन था। एक था आईआर थर्मल टेक्निक किस पे बेस्ड है, प्राइमरली किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड प्राइमरली किसमें, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन पे, या फिर हीट स्ट्रेस टिश्यूज मतलब रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन था। फिर उन्होंने मैचिंग पूछे थे, यहाँ से मैचिंग स्टार्ट है। एक तो उन्होंने टेक्निक की मैचिंग पूछी थी, जैसे फिजिकल टेक्निक है वो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फिजिकल। मेटाबोलाइट टेक्निक है जिससे हम आरओएस पता कर सकते हैं, और ऐसी टेक्निक्स थी, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा था एपोगामी क्या है, एपोस्पोरी क्या है, तो ये पूछा, मतलब मैचिंग में पूछा था। एम्ब्रॉयनी क्या है, एम्ब्रॉयनी ऐसे कुछ था, ठीक है, एम्ब्रॉयनी। फिर सिनकार्पस एपोकार्पस पूछा था, जैसे सिनकार्पस फ्यूज एपोकार्पस फ्री होते हैं, है ना, तो फ्यूज और फ्री नहीं पूछा था, लेकिन उनका मतलब ये बनता था, ठीक है। फिर ये भी मैचिंग था, भी निकल मैग्नीशियम, और साइड में इनके कॉन्स्टेंट दिए थे, निकल निकल जैसे पार्ट ऑफ यूरियस है, मैग्नीशियम पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है ना, तो ऐसे ही। फिर असर्शन था, the synthetic auxins are more stable and persistent than the natural auxins and 2,4-D is used as herbicide, तो ये ठीक है, सही है, तो ये था। एंड इन्होंने पूछा तो भी कौन सी जीन है भी जो फाइटोक्रोम को तो नेगेटिवली रेगुलेट करती है, और जो यूवीबी सिग्नलिंग है उसको नेगेटिवली सॉरी पॉजिटिवली रेगुलेट करती है, तो उसका आंसर था कॉपर। फिर उन्होंने एक्वापोरिन के बारे में उसकी कंपोजिशन पूछी थी, वे इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है, डायमर है कि टेट्रामर है, तो ऐसा पूछा था। तो हो गए, तो ये और भी मुझे याद आए पॉइंट्स तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ACRB नेट 2025। सो बाय, थैंक यू।